हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना। हमने आपको बताया था स्मॉल जी यह गुरुत्वीय त्वरण होता है। मतलब स्मॉल जी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और कैपिटल जी को हम लोग जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये हमने देखा था पिछले वीडियो में। आज हमें इन्हीं दोनों के बीच मुख्य रूप से क्या डिफरेंस है, मुख्य क्या अंतर है, आज हमें यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ना है, देखना है। ठीक है ना। तो आइए देखा जाए। मैंने आपको बताया था कि जब कोई पिंड ऊपर से नीचे आता है, जब कोई पिंड ऊपर से नीचे पृथ्वी की तरफ गिरता है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन गिरता है। कहने का मतलब ये हुआ कि उस पिंड पर या उस वस्तु पर पृथ्वी गुरुत्व बल आरोपित करते हैं। ठीक है ना। तो जब वहां से पिंड नीचे आता है तो पिंड का वेलोसिटी, पिंड का वेग लगातार बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण उस पिंड में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है और उसी त्वरण को कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना। ओके। और हमने आपको बताया था कि गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हमने आपको बताया था कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, लेकिन कैपिटल जी का मान सभी जगह एक समान होता है। मैंने आपको बताया था। ठीक ना। कैपिटल जी का मान पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर हमेशा एक समान ही पाया जाता है और जिसका मान होता है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यह कैपिटल जी का मान होता है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि त्वरण एक सदिश राशि है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण भी एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा ऊपर से नीचे की तरफ होती है। याद रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होती है, लेकिन कैपिटल जी अर्थात सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यह एक अदिश राशि है। इसकी कोई डायरेक्शन, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। ओके, हमने ये चीज आपको बताया था। तो आज हम इन्हीं बातों को दो कॉलम बना करके इन्हें हम लिखेंगे एक सीरियल से। ठीक है ना। आइए देखा जाए। जैसे हमने यहाँ पर दो कॉलम बनाया है। एक कॉलम में हमने लिखा है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, हमने दूसरे कॉलम में लिखा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी। तो आइए हम दोनों में पहला अंतर देखते हैं। पहला अंतर क्या है, हमने अभी आपको बताया कि किसी पिंड पर, देखिए अब हम सबसे पहले चलेंगे गुरुत्वीय त्वरण में। उसका जो पहला अंतर है उसको हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो नंबर 1 लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण में। ठीक है ना। तो हमने अभी आपसे कहा कि किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया। और ये तो हो गया पहला अंतर। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में जो पहला है ये क्या है, एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि कोई दो पिंड हैं और उन, देखिए यहां पर, जैसे यहां पर लोग देख सकते हैं, ये कोई दो पिंड हैं और इन पिंडों का द्रव्यमान मान लेते हैं कि 1 kg है, इसका भी 1 kg इसका भी है, अर्थात इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम है। ओके।
और इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी हम मान लें 1 मीटर है। ठीक, तो इन दोनों पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है ना, वही बात मैंने बताया। ठीक है ना, और जो बल इनके बीच कार्य करेगा वह एक रेखा में कार्य करता है। आप देख सकते हैं, यह इस पर जो है बल आरोपित करेगा कैपिटल एफ, और यह पिंड इस पिंड पर कैपिटल एफ बल आरोपित करेगा। हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि दोनों बलों का जो परिमाण होता है वह बिल्कुल समान होता है, लेकिन दिशा में दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक ना, और ये केवल एक रेखा में कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल एक रेखा में ही कार्य करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो वही बात है। ठीक ना, तो ये दोनों में पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है, हम लोग लिखेंगे नंबर 2, गुरुत्वीय त्वरण में। हमने आपसे बताया कि गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है या शो करते हैं। फिर हमने आपको बताया, अब देखिए, अब हम लोग आएंगे नंबर 2, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में। हमने आपसे बताया कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है। ये हमने सब आपको पढ़ाया है। हमें केवल यहाँ पर दोनों में अंतर बताना है, हमें दोनों में अंतर को यहाँ पर शो करना है। अच्छा, आइए अब हम लोग नंबर 3 चलेंगे स्मॉल जी में। हमने आपको बताया था कि एसआई पद्धति में स्मॉल जी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आइए नंबर 3 हम लोग चलेंगे कैपिटल जी में। एसआई पद्धति में कैपिटल जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये मैंने आपको बताया था। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं नंबर 4 स्मॉल जी में। हमने आपको बताया अभी कि अलग अलग पृथ्वी पर अलग अलग स्थान पर, ठीक है, स्मॉल जी का मान अलग अलग होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, लेकिन अब हम लोग चलेंगे कैपिटल जी में नंबर 4। हमने आपसे बताया कि कैपिटल जी का मान सभी जगह एक समान होता है, सभी जगह एक समान होता है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि स्मॉल जी के मान में अलग अलग स्थान पर अलग अलग इसका मान होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये हुआ कि स्मॉल जी का मान अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, जबकि कैपिटल जी का मान सभी जगह एक समान होता है, बिल्कुल एक समान होता है। ठीक है, अब आइए स्मॉल जी में नंबर 5वां। हमने आपको बताया था कि स्मॉल जी का मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग नंबर 5वां लिखेंगे स्मॉल जी में। पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और हमने देखा था कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है ना, फिर हमने आपको बताया कि स्मॉल जी यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होती है। तो कहने का मतलब जो है, अब हम लोग चलेंगे स्मॉल जी में नंबर 6। जी सदिश राशि होता है, और जबकि कैपिटल जी यह एक अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि होता है। तो ठीक है, ये अंतर अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए यह अंतर आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना, अब आप जो है इसको अपने कॉपी पर बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए और इसको अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है ना, तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग